डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 सब्जेक्ट केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन एंड कुछ रिएक्शंस। तो आइए चलते हैं लेकर। सबसे पहले आता है कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों, जानते हैं? दिया है कि कार्बोहाइड्रेट दिया है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अथवा इस तरह से लिखिए, या दूसरे टाइम में, वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं वे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसका कार्य क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का कार्य जो होता है वो हमारे शरीर में क्या है? ग्लाइकोजन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में किसका कार्य करता है? ग्लाइकोजन का कार्य करता है। ठीक है। अगला शॉर्ट नोट्स आता है कि प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है बच्चों? प्रोटीन देखिए, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये एमिनो अम्ल पर परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। यही घटना क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? देखिए, प्रोटीन का कार्य जो है वो, नंबर 1, प्रोटीन हमारे शरीर में मुख्य रचना बनाने में सहायक है। क्या है? यानी मुख्य स्ट्रक्चर जो बनाती है वो किसके द्वारा बनता है? प्रोटीन के द्वारा। ठीक। नंबर 2, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करने में। अरे कहीं हमारे चोट लग जाती है तो हड्डी वहाँ से क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, उसको मरम्मत करने में प्रोटीन ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। नंबर 3 क्या है? कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, इन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है। आगे देखिए आता है एक शॉर्ट नोट कि टालेन अभिकर्मक से आप क्या समझते हैं, या टालेन अभिकर्मक को परिभाषित कीजिए। ठीक है। देखिए क्या होता है टालेन अभिकर्मक। तो सबसे पहले देखना है कि 10% सिल्वर नाइट्रेट विलियन में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन मिलाने पर एक भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या मिलाने पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर एक भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है। जिनको NH4OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या है, जिसको NH4OH की शून्य मात्रा में घोलने पर एक पारदर्शक विलय बनता है। NH4OH क्या है बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की शून्य मात्रा में घोलने पर एक पारदर्शक विलयन बनता है। इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टालेन अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टालेन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या है। उसके बाद एक आता है शॉर्ट नोट बच्चों, पेप्टाइड। पेप्टाइड, ठीक है। पेप्टाइड क्या होता है? देखिए, पेप्टाइड है कि जब किसी एक यौगिक को कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा दूसरे यौगिक के एमिनो के साथ क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? एमाइड। एमाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। ठीक। आगे देखिए, देखिए जी एमाइड कैसे बनता है। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस जी हाइड्रॉक्सी होगा, प्लस EH सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R 5। ठीक है। एरो लगाएंगे, दिखाएंगे कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH R प्लस H2O क्या हो रहा है? निकल रहा है। ठीक। तो देखिए आगे क्या हो रहा है। अतः एमाइडों में रासायनिक रूप से सक्रिय भाग जी क्या है? कार्बोक्सिलिक NCOOH होता है। जब समान दो अणु परस्पर संघनित होते हैं तो कार्बोक्सिलिक क्या है? कार्बोक्सिलिक दूसरे अणु के एमिनो के साथ क्रिया करते हैं और एमाइड आबंध स्थापित करते हैं। अतः एमिनो अम्ल के परस्पर संघनन से उत्पाद को क्या कहते हैं बच्चों? पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। आगे देखिए एक शॉर्ट नोट आता है, ज्यूइटर आयन। क्या है बच्चों?
ज्विटर आयन। देखिए ज्विटर आयन क्या होता है। ए जलीय विलयन में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, जबकि एमिनो समूह का एक प्रोटॉन ग्रहण करता है। एक मुक्त करता है और एक क्या करता है, ग्रहण करता है। इसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक और है शॉर्ट नोट। मोनोसेक्राइड क्या होता है बच्चों, इसमें अंतर भी आता है, बहुत बार हर बार पूछा जाता है, मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, देखिए मोनोसेक्राइड क्या होता है। वे शर्कराएं जिनका छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। जैसे इसका सूत्र क्या था, C6H12O6। क्या हो गया ये, ग्लूकोज। क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज। आगे देखिए पॉलीसेक्राइड क्या होता है बच्चों। पॉलीसेक्राइड देखिए वे शर्कराएं जो क्या है, वे शर्कराएं जो जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड, उसमें क्या था, मोनोसेक्राइड के बहुत अणु देती है। क्या है, फिर एक बार देख लीजिए, वे शर्कराएं जो जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड के बहुत अधिक अणु देता है, पॉलीसेक्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीसेक्राइड कहलाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेलुलोज। क्या है बच्चों, स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च का सूत्र क्या होता है, या सेलुलोज देखिए C6H12O5 का होल 10 + H2O। ठीक है, इधर क्या बन गया आपका C6H12O6, एन क्या बन गया बच्चों, ग्लूकोज। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट अवश्य करें। थैंक फॉर वॉचिंग।